आज है महाशिवरात्रि और इस महाशिवरात्रि में मैं अवशेषा स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल हिंदू महापुराण कथा में। आज है महाशिवरात्रि यानी कि महादेव की आराधना की रात्रि। आज के दिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर दूध डाल के उन्हें पहले स्नान कराया जाता है और उसके बाद उनकी पूजा की जाती है और कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। आज शिवरात्रि के दिन मेरे चैनल हिंदू महापुराण कथा निवेदन करते हैं महाशिवरात्रि और काल भैरव कथा। असल में आज इस महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव को इस पूरे संसार ने लिंग के रूप में देखा था और तब से महादेव को लिंग रूप में पूजा जाता है। तो आरंभ करते हैं आज की कथा। बहुत वक्त पहले की बात है जब ब्रह्मा और विष्णु में द्वंद्व हुआ था कि कौन है इस संसार का सबसे शक्तिशाली देवता, और कोई को फैसला नहीं कर पा रहा था कि शक्तिशाली देवता को लेकर। और उस समय ब्रह्मदेव के 5 सिर थे, इसलिए उन्हें पंचमुखी ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा लिंग जो एक खंबे की तरह दिखता था वो प्रकट हुआ। एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि अगर जो भी इस लिंग के अंत और आरंभ को ढूंढ निकालेगा वही बनेगा इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ देवता। तब ब्रह्मा और विष्णु ने ऐसा ही किया। विष्णु ने वराह अवतार का रूप धारण करके उस लिंग के अंत को खोजने निकल गए और ब्रह्मा उस अपने वाहन हंस पे बैठकर लिंग के ऊपर वाला हिस्सा ढूंढने निकल गए। बहुत समय लग गया परंतु किसी को अभी तक लिंग का ऊपर या नीचे नहीं मिला था। तब भगवान विष्णु समझ गए कि इस लिंग का कोई अंत नहीं है और कोई आरंभ भी नहीं है और इसलिए वो वहाँ से चले आए। पर ब्रह्मा का अहंकार उसके पंचम मस्तक में था और वो मस्तक ब्रह्मा के बाकी चारों मस्तकों के सबसे ऊपर था और इसलिए उनकी बुद्धि को उनके अहंकार ने ग्रास किया था और इसकी वजह से उन्होंने अहंकारवश उस लिंग के ऊपर वाला हिस्सा ढूंढना नहीं छोड़ा। बहुत समय बाद उन्हें एक पुष्प दिखा उस लिंग के ऊपर से गिरता हुआ
तब उन्होंने सोचा कि ये पुष्प ही शायद इस लिंग का आरंभ है। तब उन्होंने उस पुष्प को जाकर पूछा कि हे पुष्प, तुम कौन हो? यहाँ पे पुष्प ने कहा, मैं केतकी हूँ। तब ब्रह्मा ने कहा, तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें इस विश्व में मैंने पहले जो निर्माण किया है वही तुम बनोगे, जिससे सबको पता चलेगा कि तुम इस पूरी सृष्टि की पहली सृष्टि हो, ब्रह्मा की। तब केतकी ने लोभवश ऐसा ही ब्रह्मा ने जो कहा वैसा ही किया। तब ब्रह्मा केतकी को नीचे ले आए। विष्णु ने उन्हें कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस लिंग का कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, इसलिए हमारी चेष्टा वृथा है। तब ये सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, विष्णु, तुमने शायद पथ खत्म न होने से पहले ही तुम हार मान ली, इसलिए तुम्हें लिंग का अंत नहीं दिखाई पड़ा, परंतु मुझे उस लिंग का आरंभ मैंने ढूंढ लिया है। और देखो, ये केतकी पुष्प ही है उस लिंग का आरंभ। ये सुनकर उस लिंग से प्रकट हुए महादेव, उन्होंने क्रोधवश ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा, तुम्हारा इतना बड़ा साहस, तुम इस सामान्य पुष्प को, इस लिंग का आरंभ कह रहे हो, फिर भी तुम्हारे पास प्रमाण कहाँ है कि उस लिंग का प्रारंभ यही है, यही पुष्प है। ब्रह्मा ने कहा, महादेव, मेरे पास प्रमाण है, मैंने खुद जाकर इस केतकी पुष्प को उस लिंग के ऊपर देखा था, और केतकी ने भी ऐसा ही कहा जैसे ब्रह्मा ने उसे कहने को कहा था। ये सुनकर महादेव ने क्रोधवश कहा, तुम्हारी इतनी बड़ी मजाल, तुमने अहंकारवश, और केतकी, तुमने लोभ लालच के वजह से इतना बड़ा मिथ्या बोला। केतकी को महादेव ने तब श्राप दिया कि आज से केतकी को किसी भी देवी देवता की पूजा में व्यवहार, किसी की देवी देवता के पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ सजावट के लिए ही होगी। और ब्रह्मा को ये श्राप दिया कि ब्रह्मा का पूजन कभी भी किसी के द्वारा कभी नहीं होगा। सुनकर ब्रह्मा ने कहा, इतना बड़ा दुस्साहस महाशिव, हम सबको पता है कि इस पूरे सृष्टि का निर्माता मैं ही हूँ, मैं ब्रह्मदेव, और तुम इसे अस्वीकार कर रहे हो। और अगर मैं इस पूरी सृष्टि का निर्माता हूँ तो तुम्हारा भी पिता, विष्णु का भी पिता, सारे देवताओं का पिता, और इस पूरे संसार का पिता मैं ही हूँ, और तुम इसे मिथ्या प्रमाणित नहीं कर सकते, शिव का नहीं कर सकते। तब महादेव समझ गए कि अब ब्रह्मा का अहंकार नष्ट करना ही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब महादेव ने अपनी शक्ति से एक महाभैरव का की सृष्टि की। वो भैरव रात के अंधकार जैसा काला, उसके गले में मुंडों की माला, चार हाथ, एक हाथ में एक एक टमरू, दूसरे हाथ में एक पाश, तीसरे हाथ में एक त्रिशूल और चौथे हाथ में एक कंकाल का सर, और उसका वाहन था एक एक वाहन था एक कुत्ता। हाँ, इस इस भैरव ने बाघ की चमड़ी पहन रखी थी अपने शरीर पे, और इसलिए इसका नाम पड़ा काल भैरव। काल भैरव ने अपने त्रिशूल द्वारा ब्रह्मा का पांचवा सर काट दिया, और तब ब्रह्मा को अहंकार से मुक्ति मिली और ब्रह्मा का सारा अहंकार नष्ट हो गया। और ऐसे ब्रह्मा को अहंकार से मुक्त किया था काल भैरव ने। परंतु काल भैरव को ब्रह्मा का पांचवा सिर काटने के लिए ब्रह्म हत्या का दोष सहना पड़ा। तब इस दोष का उपाय महादेव ने काल भैरव को बताया कि काल भैरव को काशी जाना होगा। वहाँ पे उसे ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल सकती है, परंतु उसे कुछ नियम मानने होंगे। वो नियम है कि काल भैरव काशी में पूजा जाएगा, और काशी में पूजने के समय काल भैरव को प्रसाद जरूर दिया जाएगा, परंतु अन्य देवी देवताओं को जो प्रसाद दिया जाता है वो नहीं। अन्य देवी देवताओं को सब्जी, मिष्ठान्य ये सब दिया जाता है। सब कुछ शाकाहारी भोजन ही दिया जाता है प्रसाद के रूप में देवी देवताओं को। परंतु काल भैरव को अपने ब्रह्म हत्या दोष के लिए आजीवन सूरा और मांस को खाके ही रहना होगा। उससे ही उसके ब्रह्म हत्या दोष धीरे धीरे कम होता जाएगा। और काल भैरव ने ऐसा ही किया। काल भैरव काशी में गए, और काशी में सब लोग ने काल भैरव का एक मंदिर बना के काल भैरव को पूजना शुरू किया, और उन्हें सूरा का पात्र और मांसाहारी भोजन ही मिलने लगा, जैसे महादेव ने काल भैरव को कहा था। हम सब जानते हैं काशी, यानी कि इस समय काशी को वाराणसी या फिर बनारस कहा जाता है। काशी में स्थित है देवी सती की कानों की बाली, यानी कि, और वहाँ पे एक मंदिर स्थापित है, नाम है उसका मणिकर्णिका मंदिर। वहाँ पे देवी मणिकर्णिका देवी के रूप में पूजी जाती है। उनका और एक नाम विशालाक्षी है। और मणिकर्णिका मंदिर का ही भैरव है काल भैरव।
काल भैरव के मणिकर्णिका मंदिर के भैरव बनने की कथा अब सुनाता हूँ। काल भैरव उस समय तारकासुर नाम का एक भयानक सुर ब्रह्मा के पास वर उसे मिला था कि शिव के पुत्र के अलावा उसे और कोई नहीं मार सकता, और इस वर को पाके उसने पूरे त्रिलोक पे अत्याचार आरंभ कर दिया। उसके अत्याचार के कारण पूरी सृष्टि कांप उठी। पूरी सृष्टि कांप उठी थी। सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तारकासुर ने असल में ये वर इसलिए मांगा क्योंकि वो जानता था महादेव ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और इसलिए वो कभी विवाह नहीं करेंगे। और सती की मृत्यु के बाद महादेव ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, जिससे सती वापस लौट आए, और तारकासुर जानता था कि ये कभी नहीं हो सकता। तब देवताओं ने ब्रह्मा से उपाय मांगा। तब सारे देवता ब्रह्मा सहित गए देवी आदि शक्ति के पास। आदि शक्ति ने तब तारकासुर के मारने का उपाय जानती थी वो, इसलिए वे महादेव के पास गई। उन्हें महादेव को देवी आदि शक्ति ने कहा कि हे महादेव, अगर आप सती का पुनर्जन्म चाहते हैं तो आपको सती वापस मिल सकती है। आपको सती के सारे देहखंड जहाँ जहाँ गिरे हैं उन जगह में जाके उन शक्तिपीठ स्थापन करना होगा, और उसके बाद ही सती का पुनर्जन्म संभव है। तब महादेव चले शक्तिपीठ स्थापित करने। लगभग सारे शक्तिपीठ उन्होंने स्थापित कर ही दिए थे। तब तारकासुर को इसके बारे में पता चला। वो काशी धाम में सती के मणिकर्णिका का खंड को नष्ट करने के लिए उसने अपने असुरों को भेजा। तब महादेव ने काल भैरव रूप धर कर उन सारे असुरों का विनाश किया और सती के उस खंड को भी शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया, और तब से वहाँ पे मणिकर्णिका मंदिर अभी भी स्थापित है। और तब से काल भैरव मणिकर्णिका देवी का भैरव है, और काल भैरव आज भी मणिकर्णिका देवी के स्थान की रक्षा करता है। और ये थी काल भैरव के मणिकर्णिका देवी के भैरव बनने की कथा। और उस दिन पूरे संसार ने जब महादेव को लिंग रूप में देखा, तब उस दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, या फिर महाशिवरात्रि के नाम से। और इस दिन महादेव के लिंग रूप की आराधना की जाती है। और मैंने इस पूरे वीडियो के शुरू होने के पहले ही बताया था कि कैसे उनकी पूजा होती है। तो ये थी महाशिवरात्रि की कथा और काल भैरव की कथा। तो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल हिंदू महापुराण कथा को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को भी दबा देना। तो नमस्कार। और मेरे नए चैनल अवी एंड मीतास फन चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। 2 वीडियोज़ उसमें आ चुके हैं।
और मेरे अक्षरशास्त्र फन चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो नमस्कार।